कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा होता है, लेकिन अंदर से इंसान थक चुका होता है, हार गया होता है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सी फील होती है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है। कभी कभी इस टाइप की भी फीलिंग आती है हमें। बहुत से लोग आजकल इस फेज़ से गुज़र रहे हैं कि वो अपनी बात सामने वालों को बता ही नहीं पा रहे हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है, वो फ़ील क्या कर रहे हैं अंदर। वो सामने वाले पर्सन से अपनी बात को कह ही नहीं पाते हैं। आजकल बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो अपनी बात ही नहीं बता पा रहे हैं सामने वालों को। दिन भर मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हँसते हैं, और रात होते ही उनके मन में एक सवाल आता है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, ये इतना इमोशनल हैवीनेस फील होना ये सब कब ख़त्म होगा, चीज़ें कब उनके लिए नॉर्मल होगी। ये क्वेश्चन उनके दिमाग रात रात होते ही दिमाग में आता है। ऐसी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। देखिए, दुःख का रीज़न अलग अलग हो सकता है, सबका दुःख का रीज़न अलग होता है। किसी को अपनी फैमिली से डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और किसी को अपनों ने ही मतलब आप कह सकते हैं धोखा दिया हो सकता है। और कोई इस वजह से थक जाता है कि उसने दूसरों के लिए बहुत करा है, लेकिन उसे सामने से उतना नहीं मिलता, उसे सामने से उतने एफर्ट्स नहीं मिलते, उसे सामने से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इंसान इस वजह से आधा ज़्यादा थक जाता है। ये फीलिंग है, आधा इंसान तभी पागल होता है। और कभी कभी तो ऐसा फील, तो आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज़, ओके। कभी कभी तो मतलब ऐसा फील होता है कि हमें रीज़न ही नहीं पता होता कि हम दुखी क्यों हैं। बस एक हैवीनेस फील होती है, एक सैडनेस फील होती है हमें अंदर से, और अंदर से मतलब एक लाइक खालीपन सा फील होता है। बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस रहते हैं। या कभी कभी अपनी इस टाइप की फीलिंग फील कर रही होगी, आपको रीज़न नहीं पता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको उसका रीज़न नहीं पता रहता है, ठीक है। तो देखिए, ये रीडिंग करने का मकसद ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसी बात बताई जाए कि आप डर जाएं, या फिर ऐसा कुछ कहा जाए कि नहीं यही सच है। ये उन लोगों के लिए है जो इस टाइम काफ़ी हैवी इमोशंस फील कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत मतलब एक तरीके से बहुत इमोशन बहुत ज़्यादा हैवी है इंसान के, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है, ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने आप को पहले थोड़ा सा शांत कर लीजिए, ओके, एकदम शांत माइंड, ठीक है। आप बॉडी को रिलैक्स करें। अब कार्ड की एनर्जी के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम कार्ड से पूछते हैं कि ये जो दुख है आपके साइड इस टाइम करंट में चल रहा है, ये जो भी आप फेस से गुजर रहे हैं, ये कब ख़त्म होगा, ये चीज़ें कब जाएंगी। अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि मुझे फील हो रहा है काफ़ी लोग इस टाइप की एनर्जी से गुजर रहे हैं। ये जो दुख है ये कब तक जाएगा, यूनिवर्स इस टाइम में मेरे व्यूवर्स इस टाइम जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल का पीरियड कब तक रहेगा। और ओके, नहीं ये कार्ड सुनो, मैं एक बार वन बाय वन प्लीज़ लूँगी, ठीक है, ओके। देखिए, करंट की मुझे एनर्जी आपकी ये फील हो रही है, कहीं मैंने आपसे जो बोला ना वही चीज़ आ रही है कि एफर्ट्स लगाए गए हैं, मेहनत करी गई है, लेकिन सामने से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ तो ऐसा आपके साथ हो रहा है अभी करंट में, कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पर आपने मेहनत करी है, आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन सामने से उतना अच्छा तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा निराश एनर्जी में, बहुत से लोग हैं यहाँ पे, मतलब निराश टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। एक तरीके से मुझे ये समझ में आ रहा है बहुत से लोग अनुभवी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है उन्हें किसी चीज़ से, ठीक है, कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सीख मिल रही है, कुछ तो या तो ये रिलेशनशिप में है या तो करियर में है, समथिंग कहीं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली वाइब मिल रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये करना था ये नहीं करना था, इस इंसान के साथ इस इंसान को इतने एफर्ट्स देने थे, इतना ज़्यादा नहीं करना था, इस करियर में मुझे इतना अपने आप को 100% देना था, और मतलब इससे कम नहीं देना था। इस टाइप की मुझे वाइब समझ में आ रही है। एक्सपीरियंस हो रहा है कि कितना करना चाहिए था कितना नहीं करना चाहिए था, किस इंसान को कितनी एनर्जी अपनी देनी है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी फीलिंग आ रही है। जहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है आपने वहीं से कुछ सीखा है, जहाँ से आपको फेलियर फील हुआ है वहीं से आपने कुछ सीखा है। मुझे इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा, यूनिवर्स खुद करे। देखिए 1 सेकेंड, आपके जस्टिस का कार्ड दिख रहा होगा, ओके, दिख रहा है आपको, यस। देखिए आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस कैसे होगा, पैसों के मामले में होगा, इमोशंस के मामले में होगा। आपको जहाँ हार फील हुई है ना, जहाँ यूनिवर्स खुद कह रहे हैं, देखिए सुनिए, जो यूनिवर्स कह रहे हैं जहाँ आपको हार फील हुई है, जहाँ आपने फेलियर फेस करा है, वहाँ सक्सेस मिलनी निश्चित है, और बहुत जल्द। मैंने पहला कार्ड देखा, मुझे पहले ही कार्ड देखते एनर्जी फील हुई कि चीज़ें बहुत जल्द सही होने वाली हैं,
चीज़ें बदलने वाली हैं, यू टर्न लेने वाली है, इस टाइप की मुझे एनर्जी फील हो रही है। चीज़ें अपने आप मतलब फर्स्ट कार्ड और सेकंड कार्ड देखती मुझे बस एक एनर्जी फील हो रही थी, चीज़ें बहुत जल्द बदलने वाली है, एक नए फेज़ में आने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चेंजमेंट की एनर्जी फील हो रही है कि अगर करियर में फेलियर मिला है, करियर बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। अगर कोई रिलेशनशिप में आप मतलब आपने एफर्ट्स दिए हैं लेकिन सामने से उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, या फिर ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको समझेंगे, जो आपकी वैल्यू करेंगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। ट्रैवलिंग की भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, और एक और मैसेज आ रहा है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। देखिए वही चीज़ है जो मैं आपसे इतनी देर से कह रही थी। मैंने कार्ड्स निकाले भी नहीं थे, कार्ड्स निकालने के पहले मुझे एनर्जी फील हो रही थी, बहुत हैवीनेस, इमोशंस, मेहनत करी जा रही है, एफर्ट्स लगाया जा रहा है, लेकिन सामने से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन किसी के तो दिमाग में चल रहा है, किसी के दिमाग में चल रहा है, ये रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग उनके लिए है जो दिमाग में जिनके दिमाग में ये चल रहा है, मेहनत तो मैंने करी है लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना मैंने मेहनत करी थी, जितने मैंने एफर्ट्स लगाए थे उतना सामने से मुझे नहीं मिल रहा है। ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तो आपके लिए कहा यह जा रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, जस्टिस होगा। कब तक होगा ये भी देख लेते हैं। नो, बहुत जल्द, माय गॉड। देखिए मैंने क्या कहा ना, बहुत जल्द जस्टिस होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। कहा जा रहा है बहुत जल्द आपके साथ जस्टिस होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी ये चल रहा ना, मैं क्या करूँगी, ऐसा लग रहा बस बदलने वाली है चीज़, सिचुएशन बदलने वाली है, इंसान बदलने वाला, करियर बदलने वाला, चीज़ एकदम बदल जाएंगी, एकदम से बदल जाएंगी, इस टाइप की सिचुएशन फील हो रही है मुझे, ठीक है। एक सेकेंड, यस। देखिए एक आपके लिए एडवाइस आई है। एडवाइस क्या आई है, आपसे कहा यह जा रहा है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस बहुत आते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, आप लोगों की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं। दूसरों ने किसी ने कुछ बोला, आपने मान लिया, आपने वो चीज़ देखी भी नहीं, आपने वो चीज़ अपने कानों से खुद सुनी नहीं है, बस किसी ने आकर आपको बताया है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई है और आपने उसे मान लिया। आपकी ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये सबसे बड़ी वीकनेस है, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो तब तक कोई एक्शन या रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फंस जाते हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये आपकी एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। आप लोगों की बातों में आते हो, लोगों की बातों में आके फिर स्टक हो जाते हो, फिर आप पता नहीं कुछ करने जा रहे होते हो तो रुक जाते हो, कुछ मतलब एक्शन लेने जाते हो तो फिर रुक जाते हो। अगर कोई एक्शन नहीं लेना है तो आप ले लेते हो, जो ज़रूरी था भी नहीं, जो लेना भी नहीं था लेकिन आपने ले लिया। मतलब जो नहीं करना था वो आप कर देते हो। कब? जब आप दूसरों की बात सुनते हो। आप सुनते हो वो बात हो जो आपने देखी नहीं है, जो सुनी ही नहीं है। तो पहले आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले जानिए तो बात क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, इस बात को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए मतलब एडवाइस आई है। यहाँ से आपकी क्या हो जाती है ना, ये ब्लॉकेज है आपकी लाइफ को, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ मतलब फंस जाते हो, ये आपको एक लूप में फंसा के रख देता है। बस किसी ने कुछ कहा, आपने मान लिया, ये है। तो दूसरों की बातों नहीं सुननी है, सुननी वो बातें हैं जिसमें आपको मतलब खुद श्योर हो आप कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ होगी, जिसमें आप खुद श्योर हो, ठीक है। जिसका आपको अंदाज़ा भी ना हो, कोई आपको ऐसी आके बात बोल दे तो पहली बात तो नहीं सुननी है। आप ये जांच पड़ताल कर सकते हो, आप उसके कहने पे जांच पड़ताल कर सकते हो, मतलब रिसर्च कर सकते हो कि क्या ये चीज़ वाकई है, सच है, कितनी सच है। अगर सही होगी तो फिर आप मान सकते हैं, अगर झूठ है तो फिर आपको एक्शन लेने से पहले आपसे कहा जा रहा है सोच विचार कीजिए। अगर आप कोई उल्टा सीधा एक्शन लेने की सोचते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार कीजिए। ये आपके आगे बढ़ने की मतलब ये आपका एक ये समझिए बहुत बड़ी दिक्कत है आपकी लाइफ की। आप सोच विचार नहीं करते, कोई भी आके कुछ भी बोल देता है और आप मान लेते हैं और वो चीज़ करने लग जाते हैं, चाहे वो कोई कितना भी अपना हो, चाहे कोई कितना भी अपना हो, समझे। आई होप आप समझ गए होंगे। इस चीज़ को बंद कीजिए प्लीज़। ये एक तरीके, देखिए बाकी सब सही है। आपको अगर अभी आप और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें अभी आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल है ना, आप स्ट्रगल बढ़ा लेंगे अपनी लाइफ का अगर आप ये चीज़ बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो दुख का टाइम पता चल रहा है कब तक ख़त्म होगा, ओके। कब तक यूनिवर्सिटी करनी, ये चीज़ें कब नॉर्मल होंगी।
कार्ड पहले भी आ रहा था बट मैंने हटा दिया था, ठीक है। देखिए, आपको इस टाइम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, ये मुझे मिल जाए, इससे मेरी ग्रोथ हो जाए, मैं ये चाह रहा हूँ, मतलब कुछ तो मैनिफेस्टेशन मांग रहे हैं। 1111 आई सी, ओके। तो या दिस इज़ कन्फर्मेशन कि आप मांग रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ मांग रहे हैं कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये करियर मुझे मिल जाए, कुछ तो मांग रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन मांग, कुछ मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ मिलने वाली है। इट्स गुड न्यूज़, ओके। एंड सेकेंड थिंग, करियर में, 1 सेकेंड, ओके, आप एक बैगेज लेके चल रहे हैं अपने ऊपर, आप अपने साथ में एक बैगेज लेके चल रहे हैं, वो बैगेज है रिजेक्शन का। किसी ने आपको रिजेक्ट किया है क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, तो वो जो फीलिंग है रिजेक्शन वाली, वो आप अभी तक ढोके चल रहा है, क्योंकि ये फीलिंग मुझे काफ़ी पुरानी फील हो रही है, मतलब काफ़ी ओल्ड फीलिंग है कि आपने किसी को बहुत टाइम पहले प्रपोज किया, लेकिन उसने एनी रीज़न आपको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि नहीं हो सकता हमारे बीच कुछ भी। तो वो जो फीलिंग है, उसका जो बर्डन है, वो आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, इसे रिलीज़ कीजिए। एक ये भी, ये देखिए आप कितना सब तो अपने साथ बैगेज लेकर चल रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मुझे इमोशंस क्यों फील हो रहे हैं, मैं मतलब इतनी हैवी इमोशंस क्यों है। यही तो वो रीज़न होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, यही तो वो चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, हमें बार बार पीछे खींच लेती हैं। जो चीज़ हो गई सो हो गई, अब वो बदली तो जा नहीं सकती। तो अच्छा, आपके लिए बेटर क्या होगा, उस चीज़ को रिलीज़ करना, उस चीज़ को भूल के कुछ नया आना, क्योंकि आपकी तरफ नया आ रहा है, लेकिन नया कब आपकी तरफ आएगा, आ तो रहा है, लेकिन वो आके मुड़ भी सकता है। अगर आप चाहें कि चीज़ें आपकी तरफ आएँ, आपसे मतलब मिले, करियर, या करियर भी हो सकता है, कोई नया इंसान हो सकता है, फ्रेंडशिप, मतलब समथिंग, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं, ये चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, लेकिन आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको छोड़नी पड़ेंगी पुरानी चीज़ें, आपको पुरानी फीलिंग्स, आपको एक नया इंसान, एक नया पर्सन बनना पड़ेगा, आपको ये सारी फीलिंग्स छोड़नी पड़ेंगी, डिसअपॉइंटमेंट वाली, लोनलीनेस वाली, और ये रिजेक्शन वाली जो फीलिंग आप लेके चल रहे हैं, ये एक बैगेज है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस इसे अपने साथ कैरी करके चल रहे हैं, आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ? करियर में, करियर की बात करी जाए तो करियर में जो कुछ नया सा, एक छोटा सा बिजनेस सही, बट समझ में आ रहा है कि आने वाला है, या फिर आप कुछ खोलने की सोच रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। वन सेकेंड, आप कुछ करने की सोचते होंगे, फिर आपके मन में ये आता होगा लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने ये कर दिया, अगर मैंने ये आप प्लानिंग तो बनाते हैं, आप सोचते तो होंगे कि मतलब मैं ये ट्राई करके देखूँ क्या, मैं एक बार ये भी करके देखूँ, पर आपको फिर दोबारा माइंड में आता है कि लोग जज करेंगे मुझे कि मैंने ये करा है, मैंने ये चीज़ ट्राई करना शुरू कर दी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अब आपकी धीरे धीरे जाती जाएगी, धीरे धीरे इसी चीज़ को भी तो छोड़ना है, यही चीज़ें तो छोड़ना है, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का फियर, ये जो आप बैगेज लेके चल रहे हैं ना, इसे ही तो छोड़ना है, तभी तो जाके आप न्यू एनर्जी से इंट्रोड्यूस कर पाओगे अपने आप को। जब तक पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तब तक नई चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इस बात को ध्यान रखिए थोड़ा। बिज़नेस का मुझे बार बार बहुत आ रहा है, बिज़नेस चाहे छोटा हो बड़ा, अगर आपको कोई फैमिली बिज़नेस है, तो आपको कोई कारोबार है, तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कोई ऐसा खोलने की फैमिली बिज़नेस, तो वो अच्छा जाएगा, फलित होगा आपको, तो आप खोल सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। मुझे आप प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आने वाले टाइम में आप विजन्स बनाएंगे, जैसी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो आप अपने लिए गोल सेट करना स्टार्ट कर देंगे कि आपको कितने टाइम पीरियड में कितना क्या क्या कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी ये जो भी कहें, ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा वो मुझे दिख रहा है एनर्जी आपकी, ठीक है। आप मतलब ऐसे करियर चूज़ करना पसंद करेंगे जिसमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी, आप ऐसा ये नहीं कि आज हो गया 1 करोड़ का प्रॉफिट, कल बिल्कुल ही ज़ीरो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसी चीज़ देखेंगे जिसमें प्रॉपर प्रॉफिट हो, जिसमें प्रॉपर लाभ हो, और हानि जिसमें ज़्यादा ना उठाने पड़े आपको। आप ऐसी चीज़ें जिसमें सुरक्षा बेसिकली कह सकते हैं, जिसमें सुरक्षा होती है, ठीक है। ऐसी नौकरी, ऐसी जॉब, ऐसा बिज़नेस आप करना पसंद करेंगे आने वाले टाइम में, ओके। और क्या, 1 सेकेंड, और क्या आ रहा है, इस दुख का कारण देख लेते हैं। ये जो आपका मेन कारण क्या होता है, कुछ भी ये दुख आपको पकड़ कैसे लेता है, इसका रीज़न देखें। ओके, मैं क्या कह रही हूँ ना, आप पास्ट की एनर्जी छोड़ ही नहीं रहे हैं। रीज़न क्या होता है,
जिनमें उनका रीज़न क्या होता है, डेविल एनर्जी का, 1 सेकेंड। हाँ देखिए, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि काफ़ी लोग अपनी यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, अपनी बातों से सामने वालों को घुमा सकते हो। ये भी एक अच्छी आदत नहीं है, इससे आपको ही लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी मुझे डेविल एनर्जी फील हो रही है। ये मतलब एक ऐसी आदत है, ये मतलब आप मैनिपुलेट कर सकते हो। जहाँ पर आप अपनी बातों से किसी को मोटिवेट कर सकते हो, वहीं पे किसी को मैनिपुलेट मतलब अपनी बातों से घुमा सकते हो किसी इंसान को। ये आपकी डेविल एनर्जी, ये आपको ये एक तरीके से कह सकते हैं आपकी एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। पता है मेन ब्लॉकेज क्या है? ये आप किसी को मैनिपुलेट करते हो तो मतलब सामने वाला तो समझ नहीं पाता कि आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उसे मतलब बातों में फंसा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स तो देख रहा है ना, वो तो समझ रहा है कि आप उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस चीज़ को छोड़ने को कहा जा रहा है। पास्ट का बैगेज मैंने पहले ही बोला था, पास्ट की कोई अच्छी मेमोरी है आपके पास, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पर्सन के साथ, आपके एक्स के साथ, आपकी कोई फैमिली के साथ, फैमिली पर्सन के साथ, तो उस चीज़ को लेकर अभी तक आप कैरी करके चल रहे हो गया, वो चीज़ अच्छी थी, वो अच्छी मेमोरियाँ थी, लेकिन अब उसे छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे नए लोग मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में। थोड़ा ईगो भी मुझे नज़र आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी में मैनिपुलेशन और ईगो आ रहा है। आपके अंदर हल्का सी ईगो है और मैनिपुलेट करने की अच्छी खासी ताकत, ठीक है। ईगो पैसों को लेकर दिख रहा है कि आपके पास, मुझे लग रहा है मतलब आप में से काफ़ी लोग अच्छे खासे घर से हैं, मतलब वेल्दी थोड़े फील हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ईगो है आपके अंदर। ये है आपके दुख का कारण जो बीच बीच में आ जाता होगा। कैसे आता होगा? किसी ने कुछ पूछा तो आपने ईगो दिखा दिया हल्का सा अपना, ठीक है। और आगे कभी कभी आप बैठे रहे आपको अपने पुराने दोस्त की याद आ गई, तो ये आपका पास्ट का कह सकते हैं एक अच्छी मेमोरी, जो आपको पता ही क्या होता है, आप जैसे इमोशनल फील करते होंगे ना अपने आप को, देखिए जैसे आप इमोशनल होते होंगे, इमोशनल होते ही आपके अंदर वो आइडिया आते आते रुक जाते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक कैसे हो जाता है? आप उसी लूप में फंस जाते हैं, अपनी पुरानी बातें याद करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपके अंदर जो टैलेंट होता है, जो छुपा हुआ टैलेंट होता है, वो बाहर नहीं आ पाता है। बाहर अच्छे अच्छे आइडिया जो होते हैं वो आते आते रुक जाते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ में फंसे हो। आप अपना माइंड विकसित ही नहीं कर पा रहे, आप उस चीज़ को बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। विकसित नॉट इन द सेंस कि आप विकसित नहीं, मतलब और क्रिएटिविटी वाले जो आइडिया होते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, वो आइडिया नहीं आ पाते हैं आपकी तरफ। कब? जब आप इमोशनल हो जाते हो लिमिट से ज़्यादा, जब आप ईगो में आ जाते हो लिमिट से ज़्यादा। समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूँ? करियर में आगे चल के ग्रोथ आने वाली है और आपकी लाइफ में अच्छा खासा बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में बैलेंस आने वाला है। देखिए मैंने क्या कहा था ना, जहाँ पर आपको इस टाइम फेलियर फील हो रहा है, आगे चल के मैं गारंटी देती हूँ वो चीज़ में आपको सक्सेस मिलनी है। मतलब गारंटी नहीं, बट या अभी देखिए, अभी फेज़ है, अभी टाइम है, आपको टेस्ट करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है किसी चीज़ को सहने की। अगर आप ये चीज़ सह सकते हो तो आप मतलब देखिए, अगर आप इतना पेन सह सकते हो तो मतलब आप इससे ज़्यादा खुशियाँ सहन कर सकते हो। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब अगर आप अभी ये दुःख झेल सकते हो तो आगे आने वाली जो अबंडेंस है आप वो भी झेल ले जाओगे। कुछ लोग होते हैं दुःख ही नहीं झेल पाते मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ कि कुछ हर इंसान के अंदर ताकत नहीं होती है कि वो आने वाली अबंडेंस को झेल ले जाए। उसके अंदर जैसे उसके पास अबंडेंस आती है वो तुरंत ईगो में आ जाता है, तुरंत अहंकार का पारा हाई हो जाता है उस इंसान का जिसने नई नई सफलता देखी हो। तो आपको बनाया जा रहा है, आपको इस लायक बनाया जा रहा है कि आप आगे चल के थोड़ा विनम्र रहो। बेसिकली मेरा मतलब कहने का ये है कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी निकाली जा रही है और आपको एक अच्छा इंसान बनाने के प्रोसेस चल रहा है इस टाइम, बस और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, मैं मनु का फिल्म गार्डन्स देखेंगे। यस, देखिए आगे होगा क्या ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपसे वो लोग आपसे अलग हो जाएंगे जो लोग आप जैसे नहीं हैं, जो आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो लोग आपसे अलग होने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, मतलब जिनकी सोच आपसे अलग हो सकती है, रहन सहन आपकी मतलब बनती नहीं होगी, आपकी वाइब मैच नहीं होती होगी, वो लोग होगा क्या, वो लोग आपसे अपने आप अलग हो जाएंगे।
अपने आप दूर होते जाएंगे। क्यों? आपका ऑरा हाई होता जाएगा, आप बदलते जाओगे, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आप मतलब देखिए, वो इंसान, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो इंसान आपसे दूर जा रहा है ना, कुछ जेलसी का कारण हो सकता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, इस वजह से वो आपसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि वो उस स्टेज में नहीं पहुँचे, उस लेवल पे नहीं पहुँचे जिस लेवल पर आप पहुँच जाओगे। ठीक है, एक ये मुझे रीज़न समझ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा विनम्र रहना पड़ेगा, और मैनिपुलेशन एंड पास्ट का ट्रॉमा, और पास्ट का ट्रॉमा नहीं कह सकते, बट या पास्ट की एक अच्छी गुड वाइब्स, वो चीज़ आपको थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि रिलीज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड ईगो। ठीक है, आपके लिए अब गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस? आपके लिए गाइडेंस क्या है? अगर आपने रीडिंग यहाँ तक देखी है तो ये रीडिंग ज़रूर आपके लिए है, ज़रूर, क्योंकि हर कोई हर चीज़ नहीं देख सकता। बहुत ये रीडिंग सबकी फीड में जाएगी, लेकिन सब लोग नहीं देख पाएंगे ना, रीडिंग दिक्कत यही है। ठीक है, ओके। मैं पता सोच ही रही थी ये चीज़ कि इतना ट्रॉमा, इतना दुख मिलने, ये तभी मिलता है जब कार्मिक साइकिल एंड होती है। ये चीज़ें तब इंसान को फील होती है जब कार्मिक साइकिल एंड होती है। इतना हैवीनेस, इतना बिना बात का दुख फील हो रहा है, रीज़न हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक हैवीनेस सी फील हो रही है अंदर ही अंदर। ठीक है, मतलब आंसू आ जाते हैं आंखों में, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कार्मिक साइकिल का एंड होना। एक कार्मिक साइकिल जब एंड होती है, वो आप नोटिस करेंगे कि जब कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही होगी ना आपकी लाइफ की, जब कोई आप लेसन आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा होगा ना, चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा, तब आपको वो बहुत पेन दे के जाएगा, बहुत दुख दे के जाएगा। मतलब वो क्यों दे के जाता है ना, क्योंकि फिर उसके बाद उसे पता है, क्योंकि उसके बाद आपका अच्छा टाइम आने वाला है। इस वजह से वो आपको दुख के समय में सिखा के जा रहा है कुछ। वो ये आपसे करवाना क्या चाह रहा है ना, कि आपको कुछ लर्न करवा रहा है, आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। तो इस वजह से आपको उस पेन से सीखने को मिलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप ये चीज़ सीखोगे, इस वजह से इतना पेन भरा टाइम आता है। देखिए वही चीज़ आई है कि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाली है आने वाले टाइम में। अगेन मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ना मुझे बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। आप एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिए, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे क्लेम करना करिए, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी आई। अगर आपको ये एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कार्ड बहुत रेयर होता है, हर बार नहीं आता, और आपके में 2 बार आया है। 2 बार आया है कि मैनिफेस्टेशन करिए। पहले आया था कोई आप कर रहे हैं तो वो पूरी हो सकती है, दोबारा आया है कि आप करिए, आपकी मिल सकता है, आप बस उसे करिए सच्चे दिल से। ठीक है, चांसेस हैं, यूनिवर्स 2 बार कह चुका है कि आप करिए। ठीक है, और आप पहले तो आप इस एनर्जी क्लेम कीजिए, जैसे आपको ठीक लगा। ओके 444 आई सी, तो प्लीज़ इट्स अ क्लैरिफिकेशन कि आपको एनर्जी क्लेम करना चाहिए। जैसे आपको ठीक लगता है, आपको हर हर महादेव, आई क्लेम दिस एनर्जी, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, ये अबेंडेंस अपनी लाइफ में चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप जो इस टाइम इमोशनल डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं ना, आगे चल के नहीं होगी, क्योंकि आप बैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी एकदम बैलेंस होती नज़र आ रही है, अभी है ये फेज़ आपकी लाइफ में, अभी है, लेकिन आने वाले टाइम में नहीं रहेगा। ठीक है, आप इमोशनली बैलेंस होते जा रहे हो, बिल्कुल ही बैलेंस। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको कोई सलाह दे सकता है, कोई एक छोटी सी सही, बट मुझे एक सलाह की वाइब आ रही है, कोई सलाह देगा, कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करेगा, तो आप उसे मान जाइए, क्योंकि वो आपके हित की ही बात करने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, ठीक है, तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, आने वाले टाइम में आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ की समझ में आ रहा है, कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, नई शुरुआत का समय आ गया है गाइस। कार्मिक साइकिल जब एंड होती है तब एक नई शुरुआत होती है, इट्स नॉर्मल। वही चीज़ आई है यहीं पे कि मैंने एक दूसरा डेक लिया है बेसिकली। ओके, तो उसमें भी यही चीज़ आ रही है कि एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। वाओ, एक ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकेंड, एक सेकेंड लीजिए प्लीज़ मुझे। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट। माय गॉड, साइलेंस कभी कभी नॉट इंटरेस्टेड का सिग्नल होता है। गाइस आप ये पढ़िए क्या लिखा है, ये पढ़िए क्या लिखा है। एंड इस कार्ड का मतलब मैंने आपको बताया, आप समझ रहे ना। तीनों डेक में एक ही चीज़ आई है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। मैंने जस्ट आपके सामने अभी कार्ड शफल करा है ये वाला डेक से। ठीक है, अभी तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आ रही है। मतलब यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू एनर्जी, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ में।
न्यूज़ स्टार्टिंग होने वाली, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो समझिए, इस चीज़ को समझिए, यूनिवर्स का साइन है। ओके, सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड या मेरा यूट्यूब, सॉरी, मेरा इंस्टा और फेसबुक में भी चैनल, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। या ओके, बाय।